क्लास 10th लाइट रे डायग्राम्स। स्टार्ट करेंगे हम लोग विथ कॉनकेव मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लिया है 6 सेंटीमीटर्स। 6 सेंटीमीटर्स मैंने अपने मन से लिया है, आप कोई भी एक इवन नंबर ले सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि फोकल लेंथ होता है r/2, दैट इज़ 6/2। आपका फोकल लेंथ हो जाएगा 3 सेंटीमीटर्स। कैसे बनाना है आप देख लीजिए। एक हमने लाइन बनाई और लाइन, सबसे पहले आप एक लाइन बना लेंगे, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। एक पॉइंट मार्क किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर 6 सेंटीमीटर्स का रेडियस, सी से सेंटर और 6 सेंटीमीटर्स का रेडियस लेकर आप आर्क खींच देंगे, ठीक है। और 6 का हाफ 3 सेंटीमीटर्स, 3 सेंटीमीटर्स पर आप इसका फोकस बना देंगे, ठीक है। अगर आप ये मेजरमेंट्स लेंगे तो आपको बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आपके रे डायग्राम्स परफेक्ट बनेंगे। आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा कि कहाँ ऑब्जेक्ट रखें, कहाँ पर इमेज बने। तो हमने ये मेजरमेंट ले लिया है। फर्स्ट केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। आपको मालूम है कि इन्फिनिटी से जो लाइट आती है वो पैरेलल आती है, ठीक है। मैंने मिरर को पीछे शेड कर दिया है, तो लेफ़्ट साइड उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लाइट आ रही है पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। मैंने एक रे बनाया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक सेकंड रे और बना दिया जो नीचे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आपको मालूम है रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाएगी, तो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से आपको पास कर देना है। इसी तरह से सेकंड रे को मैंने डबल एरो से इंडिकेट कर दिया, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास होगी। और इमेज कहाँ बनती है? इमेज वहाँ बनती है जहाँ पर दोनों लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद फर्स्ट टाइम मीट करते हैं। तो आपने नोटिस किया कि दोनों लाइट रिफ्लेक्ट करने के बाद फर्स्ट टाइम फोकस पे मीट कर रहे हैं। इमेज इज़ फॉर्म्ड एट फोकस। नेचर कैसा है? रियल, इन्वर्टेड, पॉइंट साइज, ठीक है। आप देखिए साइज इसका पॉइंट है, पॉइंट साइज। केस नंबर 2 में केस नंबर 2 व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड कर्वेचर। जब आप ऑब्जेक्ट को कर्वेचर के बियॉन्ड रखेंगे, सेम वही एक आपने लाइन बना ली है, ये लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, एक पॉइंट मार्क किया, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी पे सेंटर लग के 6 सेंटीमीटर्स का रेडियस लेकर आपने आर्क काट दिया, ठीक है। और एक साइड से आपने उसको शेड कर दिया, दैट मीन्स पॉलिश्ड। तो अदर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बियॉन्ड कर्वेचर। बियॉन्ड कर्वेचर हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम AB, एरो ऊपर, ठीक है। रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 जनरली यूज़ करते हैं। रूल नंबर 1, व्हेन द रे इज ड्रॉन पैरेलल, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास होगी। फोकस 3 सेंटीमीटर पर होता है, ये आपका फोकस। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। ये फर्स्ट रे है, सिंगल एरो से इंडिकेट कर दिया। सेकंड रूल, जब लाइट फोकस से पास होगी, रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ए और एफ को हमने ज्वाइन किया। जब लाइट फोकस से पास होगी, रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन गया आपका, ठीक है। आपने नोटिस किया कि दोनों लाइट जो है रेस रिफ्लेक्शन के बाद फर्स्ट टाइम कहाँ मीट कर रही हैं? बियॉन्ड सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। यहाँ पर आपकी इमेज बन जाएगी, दिस इज B डैश A डैश, दैट इज इन्वर्टेड इमेज। इमेज कहाँ फॉर्म हुई? बिटवीन C एंड F। नेचर रियल, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड दिख रही है ना, इन्वर्टेड मतलब रियल, एंड इट इज डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट से छोटी। थर्ड केस जब आप ऑब्जेक्ट रखते हैं HC। अब ये वाला जो केस है आप ध्यान रखना, कई बार बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम जाती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज HC, हमने एक ऑब्जेक्ट रख लिया C पर, उसकी हाइट कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट रे आपने बनाई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हो जाएगी।
और सेकेंड रे आप बनाएंगे फोकस से, तो सेकेंड रे फोकस से जाएगी जो कि रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो आपने नोटिस किया कि दोनों रेस यहाँ मीट कर रही हैं और कहाँ मीट करती है, एट कर्वेचर। कई बार कर्वेचर नहीं भी आता है ना, नहीं आ रहा है तो आप कर्वेचर पर ही लाना है, आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर लेना और कर्वेचर पे ही बनाना। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट कर्वेचर। नेचर कैसी है ये, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। ठीक है, ये केस नंबर 3 हो गया आपका। केस नंबर 4 देखेंगे आप, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट को अगर सी और एफ के बीच में रखेंगे तो आपको तो पता है कि इस बार वो मैग्नीफाइड होने वाला है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज ए बी, हमने कहाँ रख दिया, सी और एफ के बीच में रख दिया। फर्स्ट रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो कि रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास हो जाती है। सेकेंड रे, रूल नंबर 2, आप पास करेंगे फ्रॉम फोकस जो कि रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। और आपने देखा कि इसकी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इट इज़ फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। ठीक है, और साइज इसकी, ठीक, बी डैश ए डैश। इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। नेचर रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज, इस बार थोड़ी सी बड़ी बनी, ऑब्जेक्ट से बड़ी। केस नंबर 5, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर आप एफ पे रखेंगे, मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी और फर्स्ट रे, रूल नंबर 1, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो कि रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास हो जाएगा। सेकेंड रे आपको बनाना है फोकस से, रूल नंबर 2, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होने के पहले ही मीट करता है, इसलिए हम रूल नंबर 2 ना यूज़ करके रूल नंबर 3 यूज़ करेंगे। हम बनाएंगे सी से। ठीक है, तो ए सी को आप ज्वाइन करेंगे, ए सी को ज्वाइन करेंगे एज इफ द रे इज कमिंग फ्रॉम ए। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि सी से आ रही है, ठीक, लाइट आ रही है ए से, ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग सी से, ऐसा लग रहा है जैसे कि सी से आ रही है और सी से आने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट रे बनी थी, आपने पैरेलल बनाया था, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास ही। सेकेंड रे जो है वो सी से आ रही, सी से वापस जा रही। आपने नोटिस किया कि ये दो रेज कैसी हैं, पैरेलल हैं। जो रेज पैरेलल होती हैं वो कहाँ मीट करती हैं, एट इन्फिनिटी, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, तो डेफिनेटली इट इज़ रियल इन्वर्टेड। और जितना नीचे जाएगी उतना वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हो जाएगी, इट इज़ हाईली एनलार्ज्ड। केस नंबर 6, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, 6th केस इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, आपने ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में लिखा, मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया है क्योंकि हमें मालूम है कि इसकी मैग्नीफाइड इमेज बनने वाली है। फर्स्ट रे आप ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास हो जाएगी। सेकेंड रे के लिए हम क्या करेंगे, ए और सी को ज्वाइन करेंगे। ए और सी को जब आप ज्वाइन करेंगे तो सी से जाने वाली रे रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। ठीक है, आपने नोटिस किया ये जो दोनों रेज हैं ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इनफैक्ट अगर हम इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों जाकर किसी पॉइंट पे मीट करते हैं। इस पॉइंट को हम बोलते हैं इमेज। यहाँ पर इमेज बन रही है ए डैश बी डैश। इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड द मिरर, नेचर, वर्चुअल, इरेक्ट, एनलार्ज्ड। ठीक है, ये 6th केस इज द ओनली केस व्हेन द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं, ये है कॉन्वेक्स मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम लेना है 6 सेंटीमीटर्स, क्योंकि फोकस क्या है था, r/2 दैट 6/2 दैट इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर्स पर हमें फोकस बन जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, एक पॉइंट लिया जिसको हमने सी बोला। ठीक, 6 सेंटीमीटर्स रेडियस, सी से सेंटर 6 सेंटीमीटर्स रेडियस लेकर आप आर्क खींच देंगे। ठीक है, और आपने इस साइड में यहाँ पॉलिश कर दिया। रिफ्लेक्टिंग सरफेस
लेफ्ट में है आपकी। फर्स्ट हम लोग कर रहे हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से आने वाली रेज कैसी होती है? पैरेलल। मैंने दो रेज बना ली है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, एक प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। फर्स्ट रे जो आ रही है पैरेलल, वो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। ठीक है, आपको पता है कि ये तो मिरर है, मिरर के अंदर तो लाइट जा नहीं सकती। ठीक है, आप F से इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये रेज इस तरह रिफ्लेक्ट होगी जैसे कि फोकस से आ रही हो। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर है तो इसकी रेज दूर चली जाएगी। सेकेंड रे सेम। ठीक है, पैरेलल रेज फोकस से पास करती हैं, लेकिन तो मिरर है तो ये मिरर से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी जैसे कि फोकस से आ रही हो। इट अपीयर्स एज इफ कमिंग फ्रॉम फोकस। तो आपने नोटिस किया इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, नेचर, वर्चुअल, इरेक्ट एंड पॉइंट साइज। नेक्स्ट केस देखिए, केस नंबर 2, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एनी अदर पॉइंट। तो इन्फिनिटी के अलावा किसी भी और पॉइंट पे हमारा एक जैसा इमेज बनता है। यह है आपका ऑब्जेक्ट ए बी। फर्स्ट रे बनेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बनती है आती है वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से चली जाती है, अपीयर्स एज इफ कमिंग फ्रॉम फोकस। और सेकेंड रे में हम क्या करेंगे? ए और सी को ज्वाइन कर देंगे। तो जो लाइट सी की तरफ आ रही है वो सी से ही वापस चली जाएगी। तो लाइट एज इफ कमिंग फ्रॉम सी। तो आपने नोटिस किया ये दोनों रेज कहाँ पर मीट करती हैं? ऑन द राइट साइड, ए डैश बी डैश। इमेज कैसी बन रही है? इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड द मिरर, नेचर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो याद रखना ये क्या है? मिरर। ये है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में सेकेंड केस में इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं लेंस। तो लेंस के मेजरमेंट्स थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। लेंस के मेजरमेंट्स में रेडियस तो सेम 6 लेना है, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन 2f1 टू f2 हम लोग लेंगे 11 सेंटीमीटर्स। 11 क्यों लेंगे मैं आपको बता दूंगा। आपने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज 2f1 2f2। रेडियस ऑफ कर्वेचर 6 सेंटीमीटर्स। आपने फर्स्ट सेंटर लिया, 6 सेंटीमीटर्स का आर्क काटा। ठीक है, फिर आपने सेकेंड रेडियस लिया 2f2, अगेन 6 सेंटीमीटर्स का आर्क काटा। ये आपका लेंस बनके तैयार है। ठीक है, अब आपको फोकस भी बनाना है। 3 सेंटीमीटर्स पर फोकस बनाएंगे। 3 सेंटीमीटर्स पर फोकस बन गया, दिस इज f1। यहाँ से भी अदर साइड से भी 3 सेंटीमीटर्स पर फोकस, दिस इज f2 टू f1 f1 f2 टू f2। केस नंबर 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे आने वाली रेज कैसी होती हैं? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल बनाइए और मिडिल लेंस तक बनाएंगे, बीच लेंस तक। सेकेंड रे भी बनाएंगे पैरेलल, बिल्कुल बीच लेंस तक बनाएंगे। ठीक है, और जो पैरेलल रेज आती हैं ये कैसा लेंस है? ये है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब ये बेंड कर देता है रेज को फोकस की तरफ, और सेकेंड रे भी बेंड कर देगा कहाँ? फोकस की तरफ। तो आपने नोटिस किया ये दोनों रेज कहाँ मीट कर रही हैं? एट फोकस, नेचर, रियल, इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज। केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f। अगर आप 2f से दूर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, मैंने यहाँ पर रख दिया, फर्स्ट रेज आएगी पैरेलल। ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये बनाया आपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मिडिल ऑफ द लेंस तक। और जो पैरेलल रेज आती है वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास हो जाती है। सेकेंड रे आप बनाएंगे हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से। तो सेकेंड रे को आप ऑप्टिकल सेंटर से ज्वाइन करेंगे, ये दोनों जाकर इस पॉइंट पे मीट करती हैं। यहाँ पर आपका इमेज बन गया, दिस इज बी डैश ए डैश। ऑब्जेक्ट था आपका ए बी। तो आपने नोटिस किया इमेज कहाँ बनी? बिटवीन f2 एंड 2f2। नेचर कैसा है? उल्टी इमेज बनी है ना। उल्टी इमेज बनी है मतलब रियल, इन्वर्टेड, और थोड़ी छोटी बनी है। ठीक है, डिमिनिश्ड। दिस इज केस नंबर 2। केस नंबर 3,
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एज 2f, तो आपको याद होगा मिरर में भी किया था, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एज 2f इमेज इज फॉर्म्ड एज 2f, C से C पर बनती है। ठीक है, हम बना के देखते हैं। तो पहले हमने ऑब्जेक्ट बनाया, दिस इज AB, फर्स्ट रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बिल्कुल बीच लेंस तक, और पैरेलल रेज फोकस से पास हो जाती है। ठीक है, सेकंड को हम कहाँ बनाएंगे, सेकंड को बनाएंगे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे। ठीक है, तो सेकंड रे को जब आप ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे तो ये 2f2 पे ही बनेगी, और ध्यान रहे अगर 2f2 पे नहीं बन रही है इसका मतलब हमसे बनाने में कोई मिस्टेक हुई है। जनरली प्रॉब्लम आती है C से C पे बनाने में, तो आप मैनिपुलेट कर लेंगे और कैसे भी करके आप इसको 2f2 पे ले आएंगे। ठीक है, केस नंबर 4 में ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1, ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा, ऑब्जेक्ट इज AB, फर्स्ट रे जाएगी पैरेलल, रूल नंबर 1। ठीक है, जो पैरेलल रेज जाती है वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास हो जाती है। सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, A को O से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि A को हमने O से पास किया, इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड 2f, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f2, नेचर उल्टी बनी है ना, रियल इन्वर्टेड, एंड दिस इज एनलार्ज, थोड़ी बड़ी इमेज बनी, दिस इज B डैश A डैश। केस नंबर 5, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, तो अब तक आपको याद ही हो गया होगा फोकस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कैसी जाएगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपने बनाया, फर्स्ट रे जाएगी पैरेलल और वो फोकस से पास हो जाएगी। सेकेंड रे को कहाँ से पास कर देते हैं हम लोग, O से। तो आपने नोटिस किया ये दोनों रेस कैसी हो गई, ये दोनों रेस गई पैरेलल। ठीक है, ऑब्जेक्ट था आपका AB, फर्स्ट रे फोकस से पास होगी, सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी। ठीक है, दिस रेज आर पैरेलल, जो लाइन पैरेलल होती हैं वो कहाँ मीट करती हैं, एट इन्फिनिटी, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, रियल इन्वर्टेड, और बहुत इन्फिनिटी तक जा रही है, बहुत दूर जाकर, जितना दूर जाएगी उतना नीचे चली जाएगी, मतलब कि इमेज उतनी बढ़ जाएगी, हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। केस नंबर 6, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F एंड O, 6 केस है, याद रखना, क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है। तो हमने ऑब्जेक्ट रखा O और F के बीच में, थोड़ी छोटी इमेज बनाएंगे ऑब्जेक्ट, फर्स्ट रे जाएगी पैरेलल। ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास हो जाएगी। सेकंड को हम लोग कहाँ से पास करेंगे, सेकंड को O से पास करेंगे, AO को ज्वाइन करेंगे। आपने नोटिस किया ये दोनों रेज दूर जा रही हैं। ठीक है, ये दोनों रेज दूर जा रही हैं, दोनों रेज जाकर मिलेंगी कहाँ, अगर हम इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो हमने देखा कि ये दोनों रेज पीछे जाकर किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मिल रही हैं। ठीक है, ये आपका A डैश B डैश। ठीक है, इमेज कहाँ बनी, ऑन सेम साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, नेचर कैसा है, सीधी इमेज बनी ना, सीधी मतलब वर्चुअल इरेक्ट, और थोड़ी बड़ी बनी, एनलार्ज्ड। तो 6th केस हमेशा याद रखना, 6th केस इज द ओनली केस इसी लेंस में जब वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज्ड इमेज बनती है। वर्चुअल और इरेक्ट के साथ में एनलार्ज मिले वो केवल 6th केस होता है, और किसी केस में नहीं मिलता। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं, ये है कॉनकेव लेंस, रेडियस 6, 2f2 2f1 के बीच में 13 सेंटीमीटर्स। 13 क्यों, लेफ्ट पे 6 सेंटीमीटर्स, राइट पे 6 सेंटीमीटर्स, बीच में 1 सेंटीमीटर, 6 + 6 12 और 1 13 सेंटीमीटर्स। ठीक है, आपको मालूम है 2 ही केस होते हैं। फर्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी से आएगी पे रहेगी तो रेस कैसी आएंगी, पैरेलल। फर्स्ट रे बनाई मैंने पैरेलल, सेकंड रे भी बना दी मैंने पैरेलल। ठीक है, बीच लेंस तक बनाएंगे, फर्स्ट रे सेकंड रे पैरेलल। जो रेस पैरेलल आती हैं वो
कहाँ से पास करती हैं? फोकस से पास करती हैं। आपको मालूम ये डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग है मतलब ये रेज दूर जाने वाले हैं, ये रेज दूर जाने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे फोकस से आ रही हो। ठीक है, सेकंड को भी हम एफ से ज्वाइन करेंगे तो ये डाइवर्जिंग है, ऐसा लग रहा है कि फोकस से आ रही हो। ठीक है, और ये दूर चली जाएगी, सेकंड रे दूर चली जाएगी, डाइवर्जिंग। तो इन दोनों रेज को अगर हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे, दे मीट एट एफ और अपीयर टू मीट एट एफ। इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। नेचर कैसा है? इट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड point size, highly diminished point size. Case number 2, when the object is at any other point. तो किसी अदर पॉइंट पे आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ। फर्स्ट रे जाएगी पैरेलल, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका था ए बी, फर्स्ट रे जाएगी पैरेलल, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास होगी, तो ये डाइवर्जिंग है, इट विल डाइवर्ज एज इफ कमिंग फ्रॉम फोकस। ठीक है, एज इफ कमिंग फ्रॉम फोकस। सेकेंड को हम कहाँ से बना देंगे? ए ओ को ज्वाइन करेंगे और ये पास हो जाएगी अनडिविएटेड, ये पास हो जाएगी, रे जा रही है यहाँ और ऑप्टिकल सेंटर से अनडिविएटेड पास हो जाएगी। ये दोनों कहाँ मीट कर रही हैं? यहाँ पर मीट कर रही हैं। दिस इज ए डैश बी डैश। इमेज कहाँ बन रही है? ऑन सेम साइड। ठीक है, नेचर कैसा है? सीधी इमेज बनी ना, वर्चुअल इरेक्ट, और छोटी बनी डिमिनिश्ड। याद रखना, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड केवल एक ही लेंस में बनता है, वो है कॉनकेव लेंस, सेकेंड केस। उसके अलावा किसी दूसरे लेंस में, कॉन्वेक्स में भी नहीं बनता। उसमें वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज्ड बनता है, इसमें वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। दैट इज ऑल।